दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि आरआरबी से अपन लोग ने बात किया था कि क्या ये जो आपके यूनियन का जो नोटिस है, क्या ये सही है? तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने कोई भी चीज़ों को मानने से इनकार कर दिया और बोला कि आपके जो वेबसाइट पे है वही जेन्युइन है, बाकी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो उसके बाद यूनियन से शायद इंटरनल बात हुई होगी, उसके बाद यूनियन ने भी अपना जो है वो करेक्टिव आप कह सकते हैं कि जो नोटिस है वो करेक्ट करके अपलोड कर दिया है। क्या माजरा चल रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग भी हम आरआरबी का सुनाएंगे आपको लास्ट में। आप बने रहेगा चैनल के साथ। और अगर आप रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए टेक्स्ट बुक एक बेस्ट ऑफर पवेलियन प्ले सेल चल रहा है, जिसके तहत आपको 27 से 30 जून तक अगर ईयरली टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीदते हैं तो 351 रुपया पड़ेगा। ईआर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है आपको। यहाँ पे कोई भी एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये भी पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे 80,000 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तकरीबन 3 करोड़ अराउंड में टेस्ट अटेम्प्ट मिल जाते हैं। 700 प्लस एग्जाम के लिए 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर मिल जाएंगे 12 प्लस लैंग्वेज में। यहाँ पे अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो 403 टेस्ट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे तकरीबन आपको 361 के यानी कि तकरीबन 3.5 लाख स्टूडेंट इसमें एनरोल है। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आपके यहाँ पे 348 टेस्ट और आपका जनरल साइंस के जो है वो 341 टेस्ट मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो मैं बात कर रहा था कि जो ये आपके टेक्नीशियन से रिलेटेड कुछ अपडेट आए हैं, यहाँ पे देखिएगा जो शुरुआत में आए थे यहाँ पे कि इसमें आपका टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है वो 9,144 से बढ़ा के 30,365 कर दी गई है, जो कि आपके 18 के ही डेट में आया था। और उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने बात किया आरआरबी के से कि ये नोटिस है वो क्या सही है क्या गलत है, तो उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया और कहा कि आप लोग जब भी देखें वेबसाइट पे ही कोई भी नोटिस आएगा वही मान्य होगा। तो वो तो हम बाद में सुना ही देंगे। ये देखिए करेक्शन जो आया है, देखिए करेक्टेड कॉपी जो है वो NFIR का करेक्टेड कॉपी आया है। इसमें इन्होंने फिर से जो आपका फिलिंग अप ऑफ टेक्नीशियन वैकेंसी फॉर 9,144 कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे अंदर ही कसमकस की स्थिति बनी हुई है। कोई कभी ये बोल देता है, कभी ये बोल देता है, कोई पेपर में ये छप जाता है, कभी पेपर में ये छप जाता है। तो यूट्यूबर क्या कर सकते हैं, जो बेसिक आधार है वही बता सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि NFIR एक रजिस्टर्ड संस्था है जो कि जिसमें कि ऑफिशियल लोग ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग होते हैं। और ऑफिशियल लोग ही कन्फ्यूजन में है कि क्या वैकेंसी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। तो आप यकीन करो कि रेलवे के जो एस्पिरेंट हैं वो इस दुविधा में तो रहेंगे ही कि शायद बढ़े या ना बढ़े। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि रेलवे ने अति कर दी है, तो इसके लिए अब आपको एक बार ज़रूर फिजिकल या आपके डिजिटल प्रोटेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, चूँकि वैकेंसी बढ़नी तो चाहिए ही। और रेलवे के अधिकारी भी ये मान रहे हैं इंटरनल रूप से कि बढ़नी चाहिए, चूँकि देखिएगा रेलवे के ही अधिकारी इस तरीके से वैकेंसी ऊपर नीचे कर रहे हैं, कभी ज़्यादा निकाल रहे हैं कभी कम निकाल रहे हैं। आपने देखा होगा ALP में कितना कम निकाला था, उसके बाद कितना ज़्यादा कर दिया। तो जब रेलवे खुद कंफ्यूज है कि कितना वैकेंसी निकालनी चाहिए कितना नहीं वैकेंसी निकालनी चाहिए, तो एक कम से कम नोटिस देके प्री इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए रेलवे को टेक्नीशियन के संदर्भ में कि देखिए अभी इस पे काम चल रही है, इसमें बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। हाँ, वो अलग बात है कि डेटा एग्जैक्ट ना बताएं कि इतना हम बढ़ा के निकालेंगे वैकेंसी, लेकिन अगर एक ऑफिशियल नोटिस भी या क्लियरिफिकेशन ही निकाल देते हैं, जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में 3-4 जो नोटिस है वो वायरल हुए हैं। एक क्लियरिफिकेशन जैसे फेसबुक टेस्ट ये आपके जो है वो ट्विटर वगैरह पे वो क्लियरिफिकेशन डालते हैं, या अपने कोई भी वेबसाइट पे उन्होंने पहले के संदर्भ में हम बात करें, पहले भी इस तरह से नोटिस वायरल होती थी तो वो क्लियरिफिकेशन डालते थे कि ऐसा नहीं है। तो ना क्लियरिफिकेशन डाल रहे हैं ना कुछ इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये कसमकस की स्थिति बनी हुई है, जिस वजह से हम लोग कॉल भी करते हैं तो कुछ अजीब सा रिप्लाई आता है। तो देखते हैं कि कब तक इसका जो वायरल नोटिस है उसका क्लियरिफिकेशन रेलवे देता है और कब तक बढ़ाता है। अगर नहीं बढ़ाता है तो आप लोग तैयार रहिए कि कुछ भी प्रोटेस्ट करने के लिए, चूँकि मुझे लग रहा है कि बिना प्रोटेस्ट के अब ये लोग नहीं मानने वाले हैं। कम से कम एक नोटिस ही से ही इन्फॉर्मेशन दे देते कि ऐसा है कि बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, ये बात की बात है। एक नोटिस पहले तो कम से कम दे देनी चाहिए। और जो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग किया है वो भी आप सुन सकते हैं। बीच में मैंने अपना यूट्यूब चैनल का नाम ले लिया है, वो इसलिए चूँकि बड़े चैनल वाले मेरे ही वीडियो को कॉपी करते हैं और बोलते हैं कि मेरा है, ठीक है। तो इसलिए बीच बीच में इस तरह की एक्टिविटी मुझे करनी पड़ती है, उसके लिए हमें खेद है कि आपको थोड़ा सा
इनकन्वीनियंस होती होगी इस तरह से वीडियो बनाने में। फिर भी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ऑथेंटिक और सबसे पहले आपको मिलती है। ठीक है, तो आरआरबी से बोल रहे हैं सर आप? हाँ, आरआरबी से बोलिए। सर एक ये एक फैक्ट जानना था सर, ये नोटिस आया है एक टेक्नीशियन का 30,365 वैकेंसी बढ़ गई है सर। ऐसा यार देखिए, हमारे सब्सक्राइब वेबसाइट स्टडी पे विद कुछ अपलोड इंजीनियर होगा क्या मनीष आपको? यूट्यूब नहीं चैनल। सर, एनएफआई की जो संगठन है वो शो कर रहा है। नहीं, उसके बारे में हम कमेंट नहीं करेंगे यार। साउदर्न हमारी रेलवे वेबसाइट पे कुछ एनएफआई पब्लिश बता होता रहा है। है। नहीं, वो जो भी है देखिए, उसके बारे में हम कमेंट, जब तक हमारी वेबसाइट पे कुछ पब्लिश नहीं होता हम कमेंट नहीं करते बाहर क्या क्या आ रहा है उसके बारे में। उन्होंने एएलपी का तो बताया, तो वो क्या साथ में टेक्नीशियन भी डाल दिया उन्होंने। नहीं वो ठीक है यार, ठीक है, जो भी है। देखो अभी टेक्नीशियन की बात चल रही है तो हम लोग उसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे यार। अच्छा, सब्सक्राइब टेक्नीशियन स्टडी विद का इंजीनियर मनीष हाँ, यूट्यूब हाँ, चैनल। मतलब जो हमारी वेबसाइट पे जो अपलोड होता है ना, हाँ वो कंफर्म है, बट इसके अलावा हम कुछ नहीं बोल सकते अभी बाहर क्या आया क्या नहीं आया। हाँ। जो वेबसाइट पे कुछ हमारा हमारा नोटिस निकलता है, ओनली दैट थिंग कंफर्म होती है बस। उन्होंने लगा नोटिफिकेशन इशू। नहीं, अब उसके बारे में हम कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे यार, वो फेक है रियल है क्या है, बट नहीं वो तो ऑफिशियल साइट है ना एनएफआई की। हमारे अगर वेबसाइट पे कुछ पब्लिश होता है तो उसको देखिए आप, बस उस पर ट्रस्ट कीजिए। ठीक।